पर आरंभ होते है, सुनो वीर हनुमान रामा, सुनो वीर हनुमान। आसन आन विराजियो तेज पुंज भगवान, सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलिए सब संतन की जय जय सीताराम। अब तक आपने जो कथा सुनी उसमें हनुमान जी की भेंट विभीषण से होती है और विभीषण जी अशोक वन में सीता माता का पता बताते हैं। हनुमान जी अशोक वन में पहुंचते हैं और उससे आगे की कथा हम आपको सुनाते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तरु पल्लव मौरा लुकाई, करें विचार करहु का भाई, तहीं अवसर रावण तय आवा, संग नारी बहु किए बनावा। जब हनुमान जी अशोक के पेड़ के ऊपर बैठे हुए हैं, सब कुछ देख रहे हैं, तभी हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिपे हुए विचार करने लगे कि ये भाई क्या करूं, इनका दुख कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों के साथ सज धज करके रावण वहां अशोक वन में पहुंचा। बहुविधि कल सीता ही समुझावा, सामदान भय भेद दिखावा। कह रावण सुन सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, सामदान भय और भेद दिखाया। रावण ने कहा कि सुमुखी हे सयनी सुनो, मंदोदरी आदि सब रानियों को। तब अनुचारी कराऊं पन मोरा, एक बार बिलो कुमम ओरा। तृणधरी ओट कहती वह देही, सुमरी अवधपति परम स्नेही। मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा, मंदोदरी आदि जो रानियां हैं उनको तुम्हारी दासी बना दूंगा। तुम एक बार मेरी ओर देखो, अपने परम स्नेही कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की आड़ करके कहने लग गई। सोनु दस मुख का दोत प्रकाशा, कबों के नल निकरहीं विकासा। असमन सुमुझी कहती जानकी, कल सुधि नहीं रघुबीर बान की। हे दसमुख सुन, जुगनों के प्रकाश से कभी कमलनी खिल नहीं सकती। जानकी जी फिर कहती हैं, तुम अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले। रे दुष्ट, तुझे श्री रघुवीर के बाण की खबर नहीं है। सट सुने हरिया नहीं मोही, अदम निर्लज लाज नहीं तो ही। हे पापी, तू मुझे सोने स्थान से हर लाया, अकेली देख करके मुझे हर लाया। हे अधम, हे निर्लज, तुझे शर्म नहीं आती। आप ही सुनी खदोते सम, राम भानु समान रामा, राम भानु समान। पुरुष वचन सुनि काढ़ी हसी, बोला अति खिसियान सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलिए सब संतन की जय जय सीताराम। अपने को जुगनों के समान और रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुन करके और सीता जी के कठोर वचनों को सुन करके रावण तलवार निकाल करके बड़े गुस्से में आकर के कहने लगा, सीता ते मम कृते अपमाना, कटिहूँ तव सिर कठिन कृपाना। नाहित सपदि बानु मम बानी, सुमुखी होती न जीवन हानि। हे सीता, तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा। नहीं तो अब भी जल्दी मेरी बात मान ले। हे सुमुखी,
नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। श्याम सरोज दाम सम सौंदर, प्रभु भुज कर कर सम दस कांधर, सो भुज कांट किताब यसी घोरा, सुनु सट यस प्रवान पन मोरा। सीता जी ने कहा कि हे दशग्रीव, प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी की सूंड के समान विशाल है, या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार ही। रे सठ सुन, यही मेरा एक सच्चा पर्ण है। चंद्रहास हरु मम परितापम, रघुपति विरह अनल संजातम, शीतल निशित बैसी बरधारा, कैसीता हरु मम दुख भारा। सीता जी कहती हैं कि हे तलवार, श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। हे तलवार, तू शीतल तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, तेरी धारा ठंडी और तेज है, तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। सुनत बचन पुनि मारन धावा, मैं तनया कहीं नीति बुझावा, कैसी सकल निशिचर न बुलाई, सीतै बहु विधि त्रास हूँ जाई। सीता जी के ये वचन सुनते ही वह मारने दौड़ा। तब मैं नामक दानव की पुत्री मंदोदरी ने नीति कह करके उसे समझाया। तब रावण ने सब राक्षसों को बुला करके कहा कि जा करके सीता को बहुत प्रकार से भय दिखाओ। मास दिवस मऊ कहा न माना, तो मम मार बिकाड़ी कृपाना। यदि महीने भर में ये मेरा कहा नहीं माने तो मैं इसे तलवार निकाल करके मार डालूंगा। भवन गयो दस कंधर, यहाँ पिशाच निवृंद रामा, यहाँ पिशाच निवृंद, सीतई त्रास दिखा वही, धरई रूप बहुमंद। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलिए सब संतन की जय जय सीताराम। ये कहकर के रावण घर चला गया। यहाँ राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे रूप धर करके सीता जी को भय दिखाने लगे। तेरे जटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका, सब नाम बोली सुनाय सी सपना, सीते से ही करऊं हित अपना। मन में उनमें से एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। उसकी श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति थी और वह ज्ञान में निपुण थी। उसने सभी को बुला करके अपना शोपन सुनाया और कहा कि सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी, खर आरूढ़ नगन दस सीसा, मोंडित सिर खंडित भुज भीसा। सपन में मैंने देखा कि एक बंदर ने लंका जला दी, राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई है। रावण नंगा है, वस्त्रहीन है और गधे पर सवार है। उसके सिर मुंडे हुए हैं और बीसों भुजाएं कटी हुई हैं। यही विदिशो दक्षिण दिशि जाई, लंका मनहु विभीषण पाई, नगर फिरी रघुबीर दुआई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। इस प्रकार से वह दक्षिण यानी यमपुरी की दिशा की ओर जा रहा है और मानो लंका विभीषण ने प्राप्त कर ली है। विभीषण लंका के राजा हो गए हैं। नगर में श्री रामचंद्र जी की दुआई फिर गई। तब प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा है। ये सपना मैं कहाँ पुकारी, हाँ सत्य गए दिन चारी, तासु बचन सुनिते सब डरी, जनक सुता के चरण परी। मैं निश्चय के साथ कहती हूँ कि ये सौपन कुछ ही दिनों में सत्य होकर के रहेगा। उसके वचन सुनकर के वे सब राक्षसियां डर गई और जानकी जी के चरणों पर गिर पड़ी।
जह तै गई सकल तब सीता कर मन सोच रामा सीता कर मन सोच मास दिवस बीते मोहि मारी निशिचिर पोच सियापति रामचंद्र पद जय शरणम। इसके बाद वे सब जहां तहां चली गई। सीता जी मन में सोच करके कहने लगी, मन में चिंता करने लगी कि 1 महीना बीत जाने पर नीच राक्षस रावण मुझे मार देगा। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। अब आगे जो कथा होगी उसमें हनुमान जी सीता जी से भेंट करेंगे। ये कथा आप बड़े प्रेम से सुनते